नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा बीएससी स्टॉक को। बात करें बीएससी स्टॉक की, अगर आपने इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है या आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बीएससी स्टॉक से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, बात करें इन्वेस्टर्स की तो इन्वेस्टर्स के लिए कोई यह अच्छी खबर नहीं कही जा सकती। तो ऐसे में आपको इस गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए या नहीं, तो बीएससी के टारगेट प्राइस भी मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको बीएससी स्टॉक से जुड़ी हुई इस न्यूज के बारे में अच्छी तरह से पता चल सके कि आखिर हमें ये क्या न्यूज देखने को मिल रही है। बात करें बीएससी स्टॉक की, अगर हम बीते दिन 29 अप्रैल को देखें तो 13.31% की हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अगर हम स्टॉक की प्रीवियस क्लोजिंग को देखें तो 3210 रुपये हमें देखने को मिलती थी। तो फ्रेंड्स, कहा जा सकता है स्टॉक में 427 रुपये की बड़ी गिरावट देखने को मिली है और स्टॉक 2783 रुपये पर हमें बंद होता हुआ देखने को मिला है। तो आखिर इस स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट के पीछे क्या कारण है, तो यह भी मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। अगर बात करें बीएससी स्टॉक की तो फंडामेंटली काफी अच्छा स्टॉक है। और अगर मैं आपको इसके रिटर्न्स दिखाऊं तो आप इसके रिटर्न्स को देखिएगा। 6 महीने में स्टॉक 50% के आसपास के रिटर्न्स दे चुका है। एक साल में आप देखिएगा 427% के शानदार मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए और 5 साल में आप देखिएगा 1217% के शानदार रिटर्न्स दिए। तो कहा जा सकता है अगर हम बात करें रिटर्न्स की तो रिटर्न्स के मामले में बीएससी का स्टॉक धमाकेदार देखने को मिलता है और इस स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो आपको क्या इस गिरावट में सेल करके निकलना चाहिए या आपको इसमें बाई करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, तो यह सारी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में। अब बात करें बीएससी स्टॉक से जुड़ी हुई न्यूज की, तो न्यूज में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा इस आर्टिकल के माध्यम से। फ्रेंड्स, इस आर्टिकल को आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा जिससे कि आप न्यूज को अच्छी तरह से समझ पाए। बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी की, तो शेयर में अगर हम बात करें तो आज इंट्राडे में करीब 19% तक फिसलते हुए हमें देखने को मिले थे। बात करें बीएससी की तो 2017 से अगर हम देखें जो इसकी लिस्टिंग के बाद बीएससी के शेयर में यह एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें बीएससी के शेयरों में बिकवाली की, तो यह दबाव बाजार के जो नियामक सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ यानी सेबी के आदेश के चलते हमें देखने को मिल रहा था। यानी कि फ्रेंड्स, सेबी ने इनको एक आदेश जारी किया जिसके चलते हमें बीएससी के स्टॉक पर बड़ा दबाव देखने को मिला है, तो जिसके कारण स्टॉक में हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बात करें सेबी की तो फ्रेंड्स, यह जानकारी आप ध्यान से समझ लीजिएगा। तो सेबी ने इसे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जो टर्न ओवर है इसके दूसरे कलेक्शन के हिसाब से रेगुलेटरी फीस देने को कहा है। तो आप समझ सकते हैं इससे बीएससी पर भारी बोझ पड़ सकता है और इसका असर आज बीएससी के शेयर पे भी हमें देखने को मिला। तो फ्रेंड्स, कहा जाए तो इनके जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनका जो टर्नओवर है इसके कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो सेबी ने कहा है कि इनको रेगुलेटरी फीस देने को पड़ेगी और इससे बीएससी पर भारी बोझ हमें पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। अब बात करें इस आर्टिकल में तो सेबी ने किस कैलकुलेशन से फीस देने को कहा है, तो आप इसको भी जरूर समझ लीजिएगा अच्छी तरह से। बात करें बीएससी की तो सेबी ने जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए नॉशनल वैल्यू है इसके सालाना आधार पर जो टर्नओवर है इसकी कैलकुलेशन कर फीस चुकाने को कहा है। बात करें नॉशनल वैल्यू की तो यह किसी अंडरलाइंग असेट्स के मार्केट प्राइस को कॉन्ट्रैक्ट के अमाउंट से गुणा करके निकाला जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि यह जो नॉशनल वैल्यू है ये अंडरलाइंग असेट्स के मार्केट प्राइस को कॉन्ट्रैक्ट के अमाउंट से गुणा करके निकाला जाता है। जैसे कि अगर कोई ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट 50 रुपये भाव वाले किसी स्टॉक के 100 शेयर का है तो इसकी नॉशनल वैल्यू 5000 रुपये होगी। तो अभी तक बीएससी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के प्रीमियम वैल्यू के आधार पर निकालती है। अब सेबी के आदेश पर कैलकुलेशन बदलकर जो अंतर आएगा वह ब्याज के साथ देना होगा। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि बीएससी पर यह कितना बड़ा बोझ हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें बीएससी की तो करीब 165 करोड़ रुपए देने हैं इनको, जिसमें कि 69 करोड़ रुपए की अगर हम बात करें तो यह वित्त वर्ष 2007 से 23 तक के ब्याज इन पर बैठता है। और फ्रेंड्स, बात करें 96 करोड़ रुपए की तो यह वित्त वर्ष 2024 के हैं। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल अगर हम बात करें तो बीएससी पर हमें यह अतिरिक्त बोझ देखने को मिल रहा है जो कि सेबी के जो रेगुलेशन है उनके कैलकुलेशन के हिसाब से अब सेबी को यह अमाउंट चुकानी होगी। तो ओवरऑल बात करें सेबी की तो सेबी ने बीएससी पर यह एक तरह से बड़ी पेनल्टी लगाई है कि अब जो नॉशनल वैल्यू होगी उसके आधार पर इनको अतिरिक्त फीस देनी पड़ेगी, या कहा जाए कि बीएससी के स्टॉक या बीएससी लिमिटेड पर अब अतिरिक्त बोझ हमें पड़ता हुआ देखने को मिलेगा, जिस कारण बाजार को यह चीजें नेगेटिव लगी और स्टॉक में हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो फ्रेंड्स, बात करें सेबी की तो सेबी ने बीएससी पर यह अतिरिक्त बोझ बढ़ाया और 165 करोड़ रुपए इनको अभी चुकाने। तो फ्रेंड्स, जिसके चलते स्टॉक में हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो यह खबर आपको पता होना चाहिए। बात करें बीएससी की तो फंडामेंटल अच्छा स्टॉक है फ्रेंड्स। अगर आपको इस स्टॉक में लॉस हो रहा है, आपने होल्डिंग ले रखी है, तो आप इस स्टॉक में भी जल्दबाजी ना करें फ्रेंड्स। बीएससी का स्टॉक आपको जल्दी ही रिकवर करता हुआ देखने को मिलेगा क्योंकि स्टॉक में बड़ी गिरावट हो चुकी है
और अगर आप इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा आप इस स्टॉक में एक साथ खरीदारी करने से बचें और इसमें थोड़ा थोड़ा खरीदारी करना शुरू करें और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। यकीनन BSE का स्टॉक आपको रिकवर करता हुआ देखने को मिलेगा और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। बात करें इसके टारगेट प्राइस की, तो टारगेट प्राइस भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, बने रहिएगा वीडियो में। अब बात करें BSE को लेकर के ब्रोकरेज ने क्या कहा है। BSE की अगर हम माने तो इसको लेकर के ब्रोकरेज के क्या रुझान है, तो ब्रोकरेज फर्म जेफरीज का कहना है कि हाई फीस के चलते BSE के EPS यानी कि प्रति शेयर अर्निंग्स पर 15% से 18% तक झटका लग सकता है। तो फ्रेंड्स कहा जा सकता है कि इनका जो EPS है इसमें 15 से 18% तक की हमें गिरावट या झटका लगता हुआ देखने को मिल सकता है। बात करें ब्रोकरेज फर्म ने तो वित्त वर्ष 2025 और 26 में के मुनाफे का जो अनुमान लगाया था उसमें 40% का डेरिवेटिव से आता है। बात करें ब्रोकरेज ने तो BSE स्टॉक को बाय से डाउनग्रेड करके होल्ड कर दिया है। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं अगर हम माने जेफरीज की तो इन्होंने जो इसको बाई की रेटिंग दे रखी थी इसको डाउनग्रेड करके होल्ड की रेटिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो बात करें जेफरीज की तो जेफरीज ने भी ऐसा नहीं कहा है कि आपको इस स्टॉक को सेल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स वही मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको इस स्टॉक में और गिरावट देखने को मिले तो आप इस स्टॉक में थोड़ी थोड़ी खरीदारी कर सकते हैं। बात करें जेफरीज के अनुसार तो इसकी जो टारगेट प्राइस है इन्होंने 3000 रुपए से घटा करके 2900 रुपए कर दिया है। तो फ्रेंड्स बात करें स्टॉक की तो हमें 2700 रुपए के आसपास स्टॉक देखने को मिल रहा है और स्टॉक के टारगेट प्राइस की अगर हम बात करें तो यह 2900 रुपए। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि BSE का स्टॉक जेफरीज के अनुमान के मुताबिक 2900 रुपए से भी नीचे जा चुका है। तो फ्रेंड्स कहा जा सकता है कि आप इस स्टॉक में अगर आपको लॉस हो रहा है तो जल्दीबाजी ना करें, माल को अपने को लॉस में बेच करके ना निकले। स्टॉक फंडामेंटली काफी अच्छा है और इस स्टॉक में यहाँ से आपको कोई ज्यादा बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। और अगर आप इस स्टॉक को ऐड करना चाहते हैं, इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस स्टॉक में खरीदारी करना शुरू कर दें। बात करें आर्टिकल में, बात करें BSE की तो इसका IPO जनवरी 2017 में आया था। शेयर 3 फरवरी 2017 को लिस्ट हुए थे और IPO की अगर हम माने तो 806 रुपए के भाव पर निवेशकों को इसके शेयर जारी हुए थे। तो फ्रेंड्स कहा जा सकता है स्टॉक अपने IPO के बाद हमें काफी अच्छा दौड़ता हुआ देखने को मिला है और मैंने आपको इसके रिटर्न्स भी दिखाए थे। रिटर्न्स इसके मल्टी बैकर रहे, तो ऐसा नहीं है कि यह स्टॉक बर्बाद हो जाएगा फ्रेंड्स, यह आपको जल्दी रिकवर करता हुआ देखने को मिलेगा। तो इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का एक शानदार मौका है, आप इस स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। यकीनन यह स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न्स देगा। तो फ्रेंड्स यह थी BSE स्टॉक से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर जिसके चलते हमें स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो यह खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।